वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। देवी सरस्वती माँ, सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर का ज्ञान सिखा दे माँ। है अंधियारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर का ज्ञान सिखा दे माँ। है अंधियारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ। रीत न जानू गीत न जानू, प्रीत मैं जानू चरणों की हो। रीत न जानू गीत न जानू, प्रीत मैं जानू चरणों की। ज्ञान नहीं अज्ञानी हूँ मैं, सच्ची राह दिखा दे माँ। है अंधियारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ। साज तुम ही, आवाज तुम ही हो, लाज तुम ही बस रख लेना। साज तुम ही, आवाज तुम ही हो, लाज तुम ही बस रख लेना। तेरी चरण शरण आया हूँ, पग की धूल बना ले माँ। है अंधियारा इस हृदय में, सुर
का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ, सुर की देवी सरस्वती माँ। पूजन अर्चन वंदन सब कुछ शब्द सुमन अर्पण माता। पूजन अर्चन वंदन सब कुछ शब्द सुमन अर्पण माता। प्रेम अकेला भेंट तुम्हें कर वरद हस्त स्वीकारो माँ। है अंधियारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर का ज्ञान सिखा दे माँ। है अंधियारा इस हृदय में, सुर का दीप जला दे माँ, सुर का दीप जला दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ। छटकी रे मारा माखण नी मटकी, मटकी, मटकी। हाँ ऊभो छे पेलो कानूड़ो अटकी। छटकी रे मारा माखण नी मटकी, ऊभो छे पेलो कानूड़ो अटकी। हे नंदना लाल जी काळो कान जी, नंदना लाल जी काळो कान जी, जावा दी सोगाड़ा से। मुरली वाड़ा रे कन्हैया मुरली वाड़ा रे, कन्हैया मुरली वाड़ा रे, कन्हा मारा मुरली वाड़ा रे। छटकी रे मारा माखण नी मटकी, ऊभो छे पेलो कानूड़ो अटकी। हे मारगड़ो रोटी ने उभा छे कानजी, जाली पालावड़ो मागे छे दाणजी। हो मार्ग रोटी ने उभा छे कानजी, जाली पालावड़ो मागे छे दाणजी, मागे छे हे काळा करशान जी माधव मोहन जी, काळा करशान जी माधव मोहन जी, मारगड़ो मारो में। मुरली वाड़ा रे कन्हैया मुरली वाड़ा रे, कन्हैया मुरली वाड़ा रे, कन्हा मारा मुरली वाड़ा रे। छटकी रे मारा माखण नी मटकी, ऊभो छे पेलो कानूड़ो अटकी।
पहचान सिर्फ इतनी है कि आई एम बॉर्न इन इंडिया। भारत मेरी पहचान है, भारत मेरा सम्मान है, भारत मेरा अभिमान है। आप मुझसे सब कुछ छीन सकते हो, मेरा तन, मेरा लहू, हर कुछ, मुझसे मेरी पहचान भारतीय होने की नहीं छीन सकते, और वही मेरी आइडेंटिटी है। मैं भारतीय हूं, इस पर बहुत गर्व है, और इससे ऊपर कोई गर्व मुझे चाहिए भी नहीं। उस गद्दार, या बेहतर लैंग्वेज में उसको गद्दार कहेंगे, उसकी बात करना जो आज की डेट में बड़ा सेलिब्रिटी बन के फिर रहा है। लेट्स टॉक अबाउट दैट पर्सन जिसने हर फौजी और हर इस भारत माँ के बेटे को हर्ट किया है। आज उसके बारे में बात करना बहुत जरूरी हो चुका है। तू भूला जिसे तुझको वो याद करता रहा, जीता रहा तेरे लिए, वो मरता रहा तेरे दर्द की आहट सुनी तो आ गया सब छोड़ के तेरी राह में लेकर खुशी। मगर यह भारत का संविधान है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसने बांध रखा है हमारे हाथों को। क्रोध करना मेरी आदत नहीं है, मगर आता है गुस्सा। इसलिए आता है क्योंकि चाणक्य ने कहा था कि अक्सर मैंने झूठे लोगों को मुस्कुराते हुए देखा है। जो सच बोलता और दिल से बोलता उसको गुस्सा बहुत आता है, और ये गुस्सा इस बात का है कि इस देश में कुत्तों को मारने की परमिशन नहीं है, इसलिए अभी तक बचे हुए हो। तेरी फिक्र में गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा, तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा। तेरी फिक्र में गुजरता रहा लम्हा दर लम्हा, तेरे साथ दुनिया थी वो रहा तन्हा का तन्हा। सुन ले देखा था जो पलकों को भी छोड़ के तेरी राह में लेकर खुशी, वो है खड़ा हर मोड़ पे सब छोड़ के। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो डैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। कोई पूछे पागल था वो कौन, तो भगत सिंह और क्रांतिकारियों का चेला और इंकलाब का गुलाम लिख देना। और बचा हो जो जिस्म में लहू मेरे, निकालना उसे, फेंकना जमीन पे, और मां तुझे सलाम लिख देना।
तुझको वो याद करता रहा। ऐसे वैसे जैसे तैसे, ऐसे वैसे जैसे तैसे, ऐसे वैसे जैसे तैसे हमको आगे बढ़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। ओ ऐसे वैसे जैसे तैसे हमको आगे बढ़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। मेहनत की रोटी पड़ती है छोटी, इसलिए नीयत हो गई खोटी। 1 2 3 चोर करनी चोरी, सीना जोरी उस पे यार अकड़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। दूसरे की बिजली पे चले अपना पंखा, काम किसी का बजे अपना डंका। दूसरे की बिजली पे चले अपना पंखा, अरे काम किसी का बजे अपना डंका। कार हमारी पेट्रोल तुम्हारा, उल्लू सीधा करना है गोल हमारा। एक बात कहूँ वन मोर, दूसरों की टांग खींच के आसमान पे चढ़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। ऐसे वैसे जैसे तैसे हमको आगे बढ़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। ओ ऐसे वैसे जैसे तैसे हमको आगे बढ़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। मेहनत की रोटी पड़ती है छोटी, इसलिए नीयत हो गई खोटी। 1 2 3 चोर करनी चोरी, सीना जोरी उस पे यार अकड़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। माइंड है जुगाड़ू है दिल साला चालू, सोने के भाव में बेचना चाहे आलू। अरे माइंड है जुगाड़ू है दिल साला चालू, सोने के भाव में बेचना चाहे आलू। क्या करें मजबूरी है, लाइफ स्टाइल जरूरी है। किस्मत के लेंटर लगे पड़े पर शोशेबाजी पूरी है। चलता नहीं कोई जोर, दिल है बच्चा बच्चे की जिद पे हमको अड़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। साइकिल से छलांग लगा के हमको चांद पकड़ना है। सारथी जरा रुको, ये क्या है? यह तो एक वृद्ध व्यक्ति है। मतलब? सभी को अपने विशिष्ट आयु के पश्चात वृद्ध होना पड़ता है। कुछ वर्ष बाद आप भी वृद्ध हो जाएंगे। सारथी, वो मनुष्य क्यों रो रहा है? उसे कुष्ठ रोग हुआ है और उसकी वेदनाओं को वो सह नहीं पा रहा, इस कारण से वो रो रहा है।
सारथी, बहुत हुआ, हमें राजमहल ले चलो। राजमहल पहुंचकर सिद्धार्थ का मन और भी अशांत हो गया, जिसकी सूचना मिलते ही उसके पिता सिद्धार्थ को समझाने के लिए आते हैं। क्या हुआ सिद्धार्थ? किस गहरी सोच में डूबे हो? पिताश्री, मैं सोच रहा हूं कि मैं कौन हूं, मृत्यु क्या है। इन्हीं सब बातों का मैं अध्ययन करना चाहता हूं। रुक जाओ, मूर्खों जैसी बात मत करो। जो हुआ उसे भूल जाओ। तुम्हारे मित्र तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जाओ, नृत्य का आनंद लो। किंतु सिद्धार्थ के मन में वे सारी बातें घर कर बैठी, पर अंत में उसने अपने मन में निर्धार किया और राजपाट त्याग कर वह वहां से निकल पड़ा। धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि। दया धर्म से, भले कर्म से, दया धर्म से, भले कर्म से स्वर्ग बने धरती। दान करो तो पुण्य करो तो यही मिले मुक्ति। धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि। जिसने हम सबको जन्म दिया, वही हम सबका बाप लगे। तुम्हें इतना दिया हमें कुछ भी नहीं, तुम्हें इतना दिया हमें कुछ भी नहीं, कहीं से न इसका पाप लगे। तुम्हें दिया है तुम हमको दो, देने से न दौलत कम हो, और भी है बढ़ती, और भी है बढ़ती। धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, दानं शरणं गच्छामि। ए, रुको, अपनी जगह से हिलो मत। मैं कहाँ हिल रहा हूँ, मैं तो स्थिर हूँ। हाँ, तुम अपने कर्मों से अस्थिर हो गए हो। लगता है तुम्हें मेरे बारे में कुछ पता नहीं, इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। मैं तुम्हें मार दूंगा और तुम्हारी उंगलियां भी काट दूंगा। उंगलियां ही क्यों, तुम मेरे दोनों हाथ काट सकते हो, किंतु इसके पहले मेरी एक अंतिम इच्छा है। कौन सी इच्छा? इस पेड़ की डाल तोड़ो। और कुछ?
अब फिर से उसे वही लगा दो। तुम पागल हो? ऐसा कोई कर सकता है? फिर तुम्हें किसने कहा कि तुम बलवान हो? नष्ट करने का कार्य तो कोई भी कर सकता है, एक छोटा सा बालक भी, किंतु निर्माण करने वाला ही सबसे अधिक शक्तिमान होता है। वह भिल्ल अंगुलीमाल बुद्ध से क्षमा मांगता है और उनका शिष्य बनता है। की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती, ये बुद्ध की धरती युद्ध न चाहे, चाहे अमन परस्ती। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। ये बुद्ध का भारत, प्रबुद्ध भारत, पूर्ण समर्थक शांति का, सम्मान बड़ा अहिंसा का यहाँ, मुकाल निरर्थक क्रांति का। जगवालो अमन का व्रत लेकर, जगवालो अमन का व्रत लेकर, संसार सवारो भ्रांति का। अहिंसक नीति युद्ध की नीति, धरो अहिंसक नीति। ये बुद्ध की धरती। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया, मुरी बंसी बजैया नंदलाला कन्हैया। मुही मुही ऐसे नहीं छेड़ो सांवरे, सुन सुन माँ से नहीं खेलो दावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे,
जो सब्जी वाला है ना, उस दूध वाले को गाकर चिढ़ा रहा था। कैसे कैसे? अरे दूध दही से अच्छा ना सब्जी का व्यापार, गली गली बेचता फिरूं। अरे दूध दही से अच्छा ना सब्जी का व्यापार, गली गली बेचता फिरूं। अपने सब्जी वाले की जय, सब्जी वाले को छोड़ो, नाचने की तैयारी करो। क्यों? अरे ये देखो, कद्दू और मूली की शादी है ने। ओह माय गॉड, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। लिखा है, कद्दू और मूली की शादी की तरफ से आप सभी को आमंत्रित किया जाता है विद फैमिली। मैं तो पूरी शादी में छा जाऊंगा हो, या तो कि सलाद और सब्जी भी मेरी बनेगी हो, ऊपर से सूप भी मेरा ही होगा हो। लेकिन उन सब्जियों को सजाएगा कौन? मैं। अरे तुम लोगों की तरफ से फीकी फीकी सब्जियां बनेंगी, मैं तो पनीर के साथ बनूंगी। दम आलू, फ्रेंच फ्राइज, आलू के पकोड़े, आलू के पराठे, जिसको पसंद आए उसको पड़ेंगे चाटे। हम साथ में फ्राई होंगे, तवा फ्राई। एक करली कड़वे करेले तुझे ले कौन जा रहा है? वैसे भी करेले शादी में नहीं जाते, तू अस्पताल जा अस्पताल, मरीजों को तेरी सख्त जरूरत है। हमारी कोई कीमत नहीं है क्या? है, लेकिन उतनी नहीं जितनी हमारी है। अरे हॉस्पिटल हो, घर हो, शादी हो, अपन का फुल डिमांड है, अपन रोज जम के बिकता है। तुम लोगों को करेले से क्या प्रॉब्लम है? अरे कड़वे करेले को कौन रोज रोज खाता है? महीने में एक आध बार खा लेना तो भी बहुत है। वैसे भी कड़वे करेले की किसी से नहीं पड़ती। हाँ, और कोई सब्जी इसके साथ बनना ही नहीं चाहती। बेचारे का कितना बैड लक है, देखो कैसे सूख गया है और सारे बच्चे से देखकर भाग जाते हैं। हे भगवान, तूने मुझे मीठा क्यों नहीं बनाया? ये सब लोग मुझे कड़वा कह के क्यों चिढ़ाते हैं? जब लोग ज्यादा बीमार होते हैं तो ही उन्हें मेरी याद आती है, वरना कोई भी मुझे याद नहीं करता। बच्चे तो मुझे देखकर भाग जाते हैं। आज तक किसी बच्चे ने मुझे अपने पसंद से नहीं खाया। हे भगवान, अगले जन्म मोए करेला ना कीजो। तुम लोग मुझे पसंद करते हो ना? मैं टेस्टी हूँ ना? मैं यम्मी यम्मी हूँ ना? क्या तुम मुझे खाओगे? खाओगे मुझे? देखो ये लोग हाँ कह रहे हैं और तुम लोग मुझे कड़वा कहते हो। अरे यार, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे यार। लेकिन एक बात बता, तू सच में मुझे मारेगा क्या? हाँ। आलू को मारेगा? अपने भाई को मारेगा? माफ कर देना यार, माफ कर दे। इन लोगों को माफ कर दे। अबे इतना क्या भड़कता है? मुझे भी तो ये सब काले बैगन चिढ़ाते हैं। अरे केरू, क्या यार? अब वैसे में दोस्ती में तो ये मजाक चलता रहता है, पर दोस्ती का क्या मजा? हाँ, अगर तू नहीं जाएगा तो हम भी नहीं जाएंगे। अरे शादी में जाने से पहले डांस की प्रैक्टिस तो कर लो, क्योंकि हम एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। म्यूजिक! आलू बोला मुझको खा लो, मैं तुमको मोटा कर दूंगा। पालक बोली मुझको खा लो, मैं तुमको ताकत दे दूंगी। गोभी मटर टमाटर बोले, गाजर भिंडी बैंगन बोले, अगर हमें भी खाओगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे। गाजर बोला मुझको खा लो, मैं तुमको
विटामिन्स दूंगा। भिंडी बोली मुझको खा लो, मैं तुमको हेल्दी कर दूंगी। गोभी मटर टमाटर बोले, गाजर भिंडी बैंगन बोले, अगर हमें भी खाओगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे। अगर हमें भी खाओगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे। अगर हमें भी खाओगे तो जल्दी बड़े हो जाओगे। आलू खा लो, पालक खा लो, खीरा और टमाटर खा लो। आलू खा लो, पालक खा लो, खीरा और टमाटर खा लो। शिमला मिर्ची कद्दू खा लो, मटर करेला लौकी खा लो। गाजर भिंडी बैंगन खा लो, गोभी मेथी अरबी खा लो। मूली अदरक लहसुन खा लो, धनिया प्याज से स्वाद बढ़ा लो। आलू खा लो, पालक खा लो। अगर इन्हें तुम खाओगे शीघ्र बड़े हो जाओगे। पापा से बन जाओगे, ताकतवर कहलाओगे। सब्जी खाने वाले बच्चे सेहतमंद बन जाते हैं। टॉफी चॉकलेट जो खाते वो ठिंगू रह जाते हैं। आलू खा लो, पालक खा लो। काहे झाला हीरो जी, कुछ संदेश आया कि नहीं? यहाँ हमने कल्याण नगर पर अधिकार तो कर लिया, लेकिन यहाँ का खजाना बीजापुर पहुंच गया तो हमारी जिम्मेवारी और बढ़ जाएगी। महाराज, आबाजी सोनदेव मावले सैनिकों को लेकर गए हैं, खजाना लेकर ही आएंगे, आप चिंता न करें। चिंता क्यों न करे? स्वराज के विस्तार के साथ उसकी सुरक्षा और सुव्यवस्था का भार भी कम नहीं होता। हम प्रजा को सुखी करना भी चाहते हैं। धर्म के बिना स्वराज का काम नहीं चलेगा। आइए आइए सौंदेव जी, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था। कहिए, क्या संदेश लाए हो? महाराज, तंग पहाड़ियों के मार्ग से कल्याण का खजाना बीजापुर जा रहा था। हमने घाटी की झाड़ियों और खंदकों में हमारे सैनिकों को छिपा कर रखा था। फिर जैसे ही बीजापुर के सैनिक पालकी में खजाना लेकर वहां से गुजरे कि हम तुरंत हमारी सेना हर हर महादेव के नारे लगाकर टूट पड़ी। बीजापुर के सैनिक अवाक देखते रह गए। ऐसा कुछ हो सकता है, वैसा उन्होंने सपने में भी सोचा नहीं होगा। तुरंत हाथ उठाकर शरण में आ गए। वाह वाह मेरे शेर सौंदेव जी, वाह! मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। महाराज, आपके आशीर्वाद से बीजापुर जाने वाला खजाना हमने अपने अधिकार में कर लिया है। इस खजाने के साथ साथ सूबेदार मुल्ला मोहम्मद को और उनके सैनिकों को भी हम कैदी बनाकर ले आए हैं। इनके साथ कैसा बर्ताव किया जाए, आज्ञा दीजिए महाराज। शाबाश अब्बा जी। सौंदेव जी, अब खजाना शासनाधिकारियों के हवाले कर दो। और हां, अगले निर्देशन तक इन कैदियों को बंदी बनाकर रखो। लेकिन याद रहे, उनको खाने पीने की और रहन सहन की सब सुविधाएं प्रदान करना। ऐसा ही होगा महाराज। उस दूसरी पालकी में क्या है अब्बा जी? महाराज,
इस आक्रमण के दौरान एक बहुमूल्य वस्तु भी हमें मिली है। वाह, हीरे जवाहरातों के अलावा और क्या बेशकीमत तोहफा ले आए हो? महाराज, अप्सरा से भी अधिक सुंदर मुसलमान शाहजादे की बेगम साहिबा है। क्या क्या कहा? बेशर्म आबाजी, ऐसी हरकत करने से पहले तुम्हारे हाथ क्यों नहीं टूट गए? ऐसी बात कहने से पहले तुम्हारी जीभ कटकर क्यों न गिर पड़ी? महाराज ये तो अब्बाजी, इतने करीब होकर भी तुम हमें पहचान न सके? क्या हम मोहम्मद बिन कासिम है, जिसने राजा दाहिर की सुकुमार कन्याओं को लूट का माल समझकर अपनी हवीश का शिकार बनाया था? अब्बाजी, आखिर हमने स्वराज की स्थापना का व्रत क्यों लिया है? क्या दूसरों की बहु बेटियों की असमत लूटने के लिए? बच्चों और आम प्रजा को मार के तलवार की प्यास बुझाने के लिए? और अगर हम भी वही करेंगे तो हम में और आतताइयों में क्या फर्क रहेगा? जो मान सम्मान इज्जत हमें आज प्रजा से मिल रहे हैं, वो कभी नहीं मिल पाएंगे। हमें पछतावा हो रहा है महाराज। आप जो दंड दे हमें मंजूर है। पछतावे की या दंड की बात नहीं है आबाजी। प्रश्न हमारी मर्यादाओं का है, हमारे संस्कारों का है। मेरी माता ने जो संस्कार मुझे दिए हैं, उसका मैं त्याग नहीं कर सकता। और मेरे गुरुजी समर्थ रामदास जी ने जिन धार्मिक मर्यादाओं का पालन करने का मुझे आदेश दिया है, उसे मैं तोड़ नहीं सकता। आबाजी, अगर देश में आने वाली पीढ़ी मुझे याद करेगी तो मेरे चारित्र से। अगर लोग शिवाजी को महान कहेंगे तो उसका कारण एक ही होगा, मेरे गुरुजी के दिए हुए नक्शे कदम पर चलना। उन्होंने मेरे सर पर राज तिलक करने के बाद यह भवानी तलवार मेरे हाथ में थमाते हुए कहा था, इसका प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए ही करना। आबाजी, आज दिन तक मैंने गुरुदेव की आज्ञाओं का भूल से भी उल्लंघन नहीं किया। महाराज बताइए, मैं कैसा प्रायश्चित करूं? नहीं, प्रायश्चित तो मुझे करना होगा। सरदार सूबेदार मुल्ला मोहम्मद और उनके सभी साथियों को आजाद कर दो। काय सांगितलं? महाराज, सोनदेव जी की भूल से जो हो गया सो हो गया, मगर इस तरह कैदियों को छोड़ देना उचित नहीं है। राजनीति यही कहती है महाराज। आज राजनीति पर धर्म नीति का शासन होगा, यही मेरा प्रायश्चित है। छोड़ दो सभी को। सुभान अल्लाह, ये मैं क्या सुन रहा हूं? अपने कानों पर यकीन नहीं आता मुझे। मुल्ला जी, हमारे एक सरदार ने जो गुस्ताखी की है, उसके लिए हम मुआफी चाहते हैं। आप बेगम साहिबा को अपने साथ ले जाइए। हमारे कुछ सैनिक भी रक्षक बनकर आपके साथ चलेंगे। साहजादे साहब को हमारी तरफ से कहना कि शिवाजी ने आपकी अमानत पर आंख उठाकर भी नहीं देखा। सिर्फ इतना ही नहीं, बेगम साहिबा को अपनी बहन जैसा मानकर पूरे सम्मान के साथ वापस भेजा है। बहन, हम आपके किस मुंह से माफी मांगे वो समझ में नहीं आता। लेकिन बहन, एक वादा जरूर करता हूं, आज के बाद हमारी तरफ से तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना ही नहीं, जीवन में आपको कभी भी सहायता की जरूरत पड़े तो मुझे याद करना। मैं भाई होकर आपकी रक्षा के लिए हाजिर हो जाऊंगा। अब आप स्वतंत्र है, कहीं भी जा सकती है। और हां, एक बात और भी है, वो सभी गहने और श्रृंगार प्रसाधने जो शादी के अवसर पर कन्या पहनती है, वो मैं उपहार के रूप में तुम्हें दे रहा हूं। वो भी साथ में ले जाना। हिरोजी, जिसे हम 16 श्रृंगार कहते हैं, वो सभी श्रृंगार प्रसाधने कन्या को विदाई में दे दिए जाए। जी महाराज, अभी व्यवस्था किए देता हूं। अब्बा जी, हीरोजी, तानाजी, धोंडो जी, अब ठीक से कान खोलकर सुन लो सब। स्वराज्य का कार्य करते समय हर पराई स्त्री हमारी माँ है, हमारी बहन है। अगर हम सच्चे हिंदू हैं, तो हमारी नजर में जानी से जानी दुश्मन की बहु बेटी भी माँ बहन के समान है। किसी भी जाति पाति की हो, वह धर्म पुत्री है। आज एक रहस्य की बात भी कह देता हूं।
मुगल सल्तनत का शहंशाह, दिल्ली का बादशाह औरंगजेब कई सरदारों को, फकीरों को, मौलवियों को और नजूमियों को पूछता रहता है कि मेरा साम्राज्य इतना बड़ा है, मेरी हुकूमत इतनी बड़ी है, मेरी फौज इतनी बड़ी है, मेरे आगे शिवाजी एक मच्छर के समान है, लेकिन फिर भी क्यों मैं उसे कुचल नहीं सकता, क्यों उसे बंदी बनाकर रख नहीं सकता, क्यों लोग उसकी सहायता करते हैं, क्यों वो चूहा आम लोगों को प्रिय बनता जा रहा है। उसके पास ऐसा क्या इल्म है, क्या जादू है, ऐसी क्या चीज है जो मुझसे बढ़कर है। कोई बताओ मुझे कि ऐसी क्या चीज है शिवाजी के पास जो मेरे पास नहीं है। हिरोजी, औरंगजेब के इन सवालों का जवाब आज मैं तुम लोगों को सुनाता हूं। उसके पास भले ही सब कुछ हो मगर गुरुजी नहीं है। मेरे पास एक तो गुरु रामदास जी है और दूसरा मुझे किस तरह जीना है, कैसा बनना है और क्या कुछ करना है, उसका उन्हीं का दिया हुआ नक्शा है। ये दो बातें ही मेरी सफलता का राज है। एक, गुरुदेव की आज्ञा का पालन करना और दूसरा, उनके नक्शे कदम पर चलना। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये वीर मराठा है, जो मरकर भी नहीं हारते उन्हें मराठा कहते हैं। जा कह दो सुल्तान से मराठों से टकराने की कोशिश ना करे, क्योंकि मराठों से टकराने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ता है। शिवा शिवाजी, शिवा शिवाजी, शिवाजी के सपूत, शिवाजी के सपूत। जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी, जय भवानी, जय भवानी, जय शिवाजी। वीरा के खून का काले हो के ते आम रे, अब सत्रिया में आवे हम वीरा का नाम रे। हम वीरा के खून का काले हो के ते आम रे, सत्रिया में आवे हम वीरा का नाम रे। हिंदू वीर का हमारे नगरी से फूट फूट, हम शिवाजी के सपूत, शिवाजी के सपूत, शिवाजी के सपूत। शिवाजी के सपूत, शिवाजी के सपूत, शिवाजी के सपूत। रामा की जय हो, भवानी की जय हो, शिवाजी की जय हो, की जय हो। हमने इज्जत न दे दी जान रे, जिसके में हमारे पर के दे इनाम रे। हमने इज्जत न दे दी जान रे, हमारे पैर के दे इनाम रे। तोड़ा दिया ना मस्जिद जब
असंख्य प्रजा और उनके धन, मान और प्राण का रक्षक और महाराज भल्लाल देव की सर्व सेना का अध्यक्ष निरंतर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए मुझे अगर प्राण भी त्यागना पड़े तो संकोच नहीं करूंगा। राजमाता शिवगामी देवी को साक्षी मानकर मैं ये शपथ लेता हूं। गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली। गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली। प्राणों से बढ़ के हमको है तू प्यारा। सब गाएंगे, दोहराएंगे अब तेरा जय जयकारा। इस राज्य में नीति, न्याय और लगन के साथ काम करने वाला हर नागरिक अपना सर उठाकर जिएगा। ऐसे व्यक्ति के साथ अगर कोई अन्याय करे तो उसका सर कटकर पाताल में जा गिरेगा। ऐसा वो ऐसा जैसे पर्वत अविचल सा, ऐसा वो ऐसा जैसे पर्वत अविचल सा, ऐसा वो ऐसा जैसे पर्वत अविचल सा, ऐसा वो ऐसा जैसे पर्वत अविचल सा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। कौन से भी हो ना डरे, हाथों पे है शीश लिए। माँ जो कभी मांग ले तो वो पल में त्राण दे। ऐसा वो ऐसा जैसे पर्वत अविचल सा, ऐसा वो ऐसा जैसे पर्वत अविचल सा, ऐसा वो ऐसा जगमग है तारे सा, जैसे पर्वत अविचल सा, जैसे पर्वत अविचल सा, ऐसा वो ऐसा 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 जैसे पर्वत अविचल सा। गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली। प्राणों से बढ़ के प्यारा तू। गली गली तेरी लाज जली, जियो रे बाहुबली। प्राणों से बढ़ के प्यारा तू। सब गाएंगे, दोहराएंगे अब तेरा जय जयकारा। गलत किया देवसेना, औरत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। ऐसा